सभी भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु ने आज की संध्या में आत्मिक रूप में हम जमा हो। हम भले अपने अपने घरों में हैं, परंतु हम प्रभु में एक चित एक मन होकर के संगति में हम जुटे हुए हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा अनुग्रह है। आइए प्रियो, आज के संध्या में प्रभु के दास भाई प्रसाद बाबू खंडुआ में सेवा करते हैं। उनकी सेवा के लिए प्रार्थना में हम जाएंगे। प्रभु सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास योग्य दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के संध्या में जो कॉटेज मीटिंग के रूप में इस रीति से आपके संत गण हम इकट्ठा हुए हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आपके दास को अपना मुख पात्र बना और महान प्रभु जी आपका गौरव महिमा के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, लाभ के लिए इस्तेमाल करें। अनादि परमेश्वर, सब बातों में आपकी नाम की महिमा हो। ओ दयालु प्रभु, आप जब तक ना दे तो कोई कुछ नहीं पा सकता। आप ही स्वर्ग से दीजिए। गौरव महिमा आदर इज्जत प्रशंसा आपको दे करके इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। 697 मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। दूर देश है वह नगरिया, दूर देश है वो नगरिया, मार्ग है आसान, ताकि मार्ग है आसान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। जाना चाहते यदि उस नगर को, नया जन्म प्रभु यीशु से ले लो। जाना चाहते यदि उस नगर को, नया जन्म प्रभु यीशु से ले लो। ग्रहण करो कृष्ण मुक्तिदाता को, ग्रहण करो, ग्रहण करो कृष्ण मुक्तिदाता को, बन जाओ उसके संतान, बन जाओ उसके संतान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। तैयार करेगा ईश्वर तुमको, पवित्र निर्दोष निष्कलंक सबको। तैयार करेगा ईश्वर तुमको, पवित्र निर्दोष
सबको उपस्थित रहेगा, एक एक व्यक्ति को करेगा उपस्थित, करेगा उपस्थित, एक एक व्यक्ति को पाओगे बड़ा सम्मान, पाओगे बड़ा सम्मान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। अद्भुत हो गए प्रेम से बनाया, सुंदर स्वर्गीय गौरव से भरा, अद्भुत हो गए प्रेम से बनाया, सुंदर स्वर्गीय गौरव से भरा। सनातन का वो राज्य धार्मिकता का, सनातन का हो, सनातन का वो राज्य धार्मिकता का, राजा की नगरी महान, राजा की नगरी महान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। घोड़ा चला हूँ निशाने की ओर, बाधा बहुत रुकावट भी सब, घोड़ा चला हूँ निशाने की ओर, बाधा बहुत रुकावट भी सब, लेकिन देखूंगा मैं प्रेमी मसीह को, लेकिन देखूंगा, लेकिन देखूंगा मैं प्रेमी मसीह को, पूरा होगा अरमान, पूरा होगा अरमान। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। प्रभु मैं चाहता कि तुझे पाऊं, आशा मेरी है तुझ में खो जाऊं। प्रभु मैं चाहता कि तुझे पाऊं, आशा मेरी है तुझ में खो जाऊं। अंत समय में, अंत समय में मैं गाऊं तेरा नाम, हो जाए कल्याण। मैं तो बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। दूर देश है वो नगरिया,
बांध लिया है चलने का सामान, मैं तो बांध लिया है चलने का सामान। झारसुगुड़ा का सालेम प्रार्थना भवन की सभी भाइयों और बहनों को हमारे जय मसीह की बताते हैं। मध्य प्रदेश का खंडवा में प्रेमी परमेश्वर का घर से मैं वहाँ की संतों का शुभकामनाएं लाते हैं। आज का दिन प्रभु मुझे अनुग्रह दिया आप लोगों को साथ होकर आप लोगों का संग वचन दे सके। इस अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन के ध्यान पर हम जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 वचन से लेकर 18 वचन तक का भाग हम पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7 से लेकर 18 वचन तक मैं पढ़ता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में बड़ी विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी प्रभु यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुओं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रभु की आशीष के लिए हम प्रभु की सहायता मांगेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी विशेष अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, जो प्रभु हर दिन हमको आप देते आ रहे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, इस समय प्रभु आपकी आशीष दीजिए प्रभु, वचन की ध्यान पर हम जब जाते प्रभु जी आपके अनुग्रह हमको दीजिए प्रभु जी, ताकि वचन की बात, वचन की प्रभु गहराई की प्रभु बात प्रभु हमारे समझ सके और प्रभु जी हम प्रभु उसमें जो आशीष है प्रभु जी हम पा सकें। प्रभु जी हम अपने आप आपका हाथ में सौंप देते हैं, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु जी, मैं तो आयोग्य दास हूँ प्रभु। हाँ प्रभु जी आपकी अनुग्रह से प्रभु जी पर दीजिए प्रभु, आपका वचन मेरे मुँह में डाल दीजिए प्रभु जी, आपकी प्रभु सहायता कृपा दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी सुनने वाला पर आपकी आशीष हो, हम अपने आप को आपका हाथ में सौंप देते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। यहाँ पर प्रेरित पौलुस की बातों को हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर 7 वचन में कहता है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। 7 वचन में पढ़ाऊँ। यहाँ पर 2 शब्द हम देखते हैं, एक धन के बारे में देखते हैं, एक मिट्टी के बर्तन के बारे में देख रहे हैं, है ना। मिट्टी के बर्तन है और उसमें रखा हुआ है धन, है ना। पात्र तो मिट्टी है, पात्र तो मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन अंदर जो रखा हुआ है वो असीम धन है ना।
इस बात को प्रेरित पौलुस से इधर बता रहा है। परमेश्वर जब प्रेरित पौलुस को बुलाया, प्रेरित पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम पढ़ना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 15 वचन। वहाँ पर प्रभु प्रेरित पौलुस के बारे में एक बात कहते हैं। 15 वचन, परंतु प्रभु ने उससे कहा, अननिया से जो कहा है वो बातें, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ पर लिखा है मेरा चुना हुआ पात्र। यहाँ पर प्रभु कहता है मेरा चुना हुआ पात्र है ना। किसके लिए? अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए, इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, मेरा नाम प्रकट करने के लिए। प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम जो बड़ा नाम है ना, कह सकते हैं धन है ना। प्रभु जो धन के बारे में बताता है ना, उस नाम को प्रकट करने के लिए है ना, उस असीम धन को प्रकट करने के लिए है ना, ये मेरा चुना हुआ पात्र। प्रभु कहता है प्रेरित पौलुस के बारे में, ये मेरा चुना हुआ पात्र है ना। और 16 वचन में पढ़ेंगे तो, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा है ना। वो पात्र है, चुना हुआ पात्र है जिसमें असीम धन रखा हुआ है। लेकिन वो पात्र को हम देखेंगे तो वो पात्र का बात बढ़ते हैं, वो कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा है ना। मेरे नाम के निमित्त उस धन जो अंदर है, उस धन के निमित्त कितना दुख उठाना पड़ेगा मैं उसको बताऊंगा। प्रभु कहता है ना। वो कलीसिया को सताते रहा, कलीसिया को दुख देते रहा, लेकिन क्या है, प्रभु उसको चुना है और चुनकर अपना नाम को प्रकट करने का एक पात्र बना। और प्रभु ये बताना चाहता है मेरे नाम के निमित्त कितना दुख उठाना पड़ेगा है ना। प्रभु के वचन में ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। यह मिट्टी का पात्र जो है उसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है ना। मिट्टी का बर्तन है, वो मिट्टी से बना हुआ बर्तन है, पात्र है ना। लेकिन कीमत जो है उसका अंदर जो धन है उसका बहुत बड़ा कीमत है ना। बाहर देखने में क्या है, केवल मिट्टी का बर्तन है ना। बाहर देखने में ऐसा लगता है ये कोई काम का नहीं, कोई लाभ का नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत बहुमूल्य चीज़ है ना। बहुत बड़ा धन उस मिट्टी के बर्तन में रखा गया है ना। इस बात को प्रेरित पौलुस है इसलिए यहाँ पर ये कहता है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से टकरे है ना। इस असीम सामर्थ्य के बारे में बताता है ना। सामर्थ्य है ना, जो धन है, धन के बारे में बताता है और असीम सामर्थ्य के बारे में बताता है ना। और लिखा है वो हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से टकरे है ना। ये बर्तन के बारे में हम देखते हैं। ये दूसरा कुरिन्थियों के पत्री हम पढ़ेंगे तो इस बर्तन के बारे में ज़्यादा बताया गया है ना। ज़्यादा बताया गया इस बर्तन के बारे में है ना। वो सुसमाचार है ना। सुसमाचार का मतलब प्रभु का बारे में बताते हैं, सुसमाचार के बारे में है ना। बहुत बहुमूल्य बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन इस पत्री में, ये दूसरा कुरिन्थियों के पत्री में हम ये देखते हैं, इस बर्तन के बारे में ज़्यादा देखते हैं। प्रभु जिस बर्तन को उपयोग किया है प्रभु के नाम के निमित्त जो बर्तन कितना दुखों को उठाना पड़ा है ना, उस बर्तन के बारे में पढ़ते हैं है ना। हम आगे जाने से पहले एक और वचन पढ़ना चाहते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में से, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय, 2 अध्याय और उसका 4 वचन में हम पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 4 पढ़ता हूँ मैं।
पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इससे मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं, है ना। यहाँ पर एक बात आ रहा है, परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा। परमेश्वर उस सुसमाचार को प्रेरित पौलुस के पास सौंपने से पहले उसने योग्य पाया, योग्य ठहराया, है ना। ये प्रेरित पौलुस खुद बताता है, हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, है ना। सुसमाचार एक बहुत बड़ा धन है ना। वो सुसमाचार ऐसा किसी के पास भी नहीं सौंप सकता है ना। सुसमाचार का सामर्थ्य कितना बड़ा सामर्थ्य है ना। इस सुसमाचार के द्वारा आत्मा बच जाता है ना। जो नरक में जाते हैं उस आत्मा इस सुसमाचार सुनेंगे तो, इस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो वो आत्मा बच जाता है ना। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा बात है ना। उस सुसमाचार की तो बड़ा धन हो गया है। उस धन को क्या है सौंपने के लिए, उस धन को किसके पास सौंपेगा, है ना। वो जो योग्य पात्र है उसके पास, उसी के पास सौंप सकता है ना। योसन कहता है हम 4 वचन है, हमारा जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है ना। उसकी योग्यता के बारे में हम नीचे लिखा है, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और इससे मनुष्यों के नहीं परंतु परमेश्वर को जो मनों को जानता है प्रसन्न करते हैं, है ना। प्रेरित पौलुस ये कह रहा है ना, प्रेरित पौलुस का योग्यता इस बात में हम देखते हैं, है ना। वो पर मनुष्यों को प्रसन्न करने का जीवन नहीं है ना। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जाता है ना। मनुष्यों को तृप्त करने के लिए, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को जो मनों को जानता है उसको प्रसन्न करते हैं, है ना। ये प्रेरित पौलुस का कहना है। परमेश्वर ने जो योग्य ठहराया है उस मिट्टी के बर्तन के बारे में यहाँ पर हम कई बात पढ़ते हैं। ये पत्रियों में बहुत सारे बात हम उस बर्तन के बारे में ध्यान कर सकते हैं, जिसके अंदर जो धन है ना, जिसके अंदर जो धन है, लेकिन बाहर दिखने में क्या है, वो केवल मिट्टी का बर्तन है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा धन सौंपा गया है ना। उस मिट्टी के बर्तन कैसे था, है ना। 8 वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4:8 में पढ़ रहा हूँ, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, है ना। ये प्रेरित पौलुस की है ना, जो गिट्टी में वो किस प्रकार के अनुभव में जाता है ना, उसका अनुभव कैसे है ना। वो बताता है चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, है ना, पर संकट में नहीं पड़ते, है ना। ये क्या है, जो उसको हो रहा है वो सब कुछ बात बताता है, जो जिस उस मिट्टी के बर्तन का अनुभव को बताता है। परंतु हम ये भी देखते हैं प्रभु उसके साथ रहकर कैसे करता है ना। हम बात पढ़ते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते हैं। क्लेश तो मिलता है लेकिन संकट में नहीं पड़ते हैं, है ना। और निरुपाय तो है, कोई उपाय नहीं है, निरुपाय ना, पर निराशा नहीं होते, है ना। निरुपाय तो है, निराशा नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, है ना। कितना अद्भुत बात है, गिराए तो जाते हैं, होता है हम गिर जाते हैं, है ना, लेकिन नष्ट नहीं होते। प्रभु हमें संभालता है ना। हमारा अंदर जो धन है ना, वो हमको क्या है, हमें संभालता है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय में जब आएंगे, वहाँ पर क्लेश के बारे में बहुत कुछ बताता है ना। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय में हम 1 अध्याय में हम 4 वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लेश के बारे में कुछ बात बताता है ना। 4 पढ़ रहा हूँ मैं, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, है ना। ये भी क्लेश में जाता है ना। वो एक विश्वासी के जीवन में जीवन इसी प्रकार से रहता है ना। ऐसा नहीं कहते कि विश्वासी मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु को जान गया हूँ, है ना, इसलिए मुझे कोई क्लेश, कोई संकट, कोई
है ना, दुख कोई है ना, ये सब क्या है, ये सब नहीं आना चाहिए, ऐसे करके नहीं कह सकते हैं, है ना। विश्वासी लोगों के जीवन में सब कुछ हो सकता है ना। यहाँ पर लिखा है, लेकिन सब कुछ के सब कुछ के पीछे प्रभु का उद्देश्य भी होगा, प्रभु का एक बड़ी उद्देश्य भी होगा, है ना। जब क्लेश पाते हैं, है ना, ये पता ये प्रेरित पौलुस ये कहता है, हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। प्रभु क्या करता है, सबसे पहले क्लेशों में प्रभु अपना शांति देता है ना। पर उससे बढ़कर एक कार्य उधर होता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, है ना। प्रभु हमें संकट में लेके जाता है, और संकट में जब लेके क्लेश और संकट में हमें जब लेके जाता है, प्रभु का उद्देश्य करता है ना। सबसे पहले प्रभु का शांति हमको जाने, प्रभु का शांति हम जाने। हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ेंगे तो, फिलिपियों 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये देखते हैं, 4 का 6, 7, 8 पढ़ेंगे तो, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक, है ना, बात प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा, है ना। ये हम पढ़ते हैं तो फिलिपियों 4 का 6, 7, 8 में हम पढ़ते हैं, है ना, सुरक्षित रखेगा, है ना। ये क्या है, बात क्या है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के सामने लाना है, प्रभु को उपस्थित करना है। प्रभु के उपस्थित जब करेंगे, प्रभु क्या है, प्रभु अपना शांति से भरेगा, जो अपना शांति जो सारे समझ से परे है ना, जो सारे समझ से परे है, उसी शांति से हमारे हृदयों को सुरक्षित रखेगा, है ना। यहाँ पर भी वो शांति के बारे में देखते हैं, क्लेश में शांति देता है ना। और बड़ा उद्देश्य, परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य क्या है, हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार का के क्लेश में हो, है ना। और प्रभु का उद्देश्य क्या है, प्रभु शांति दिया है और उस शांति दूसरों को भी देना है ना। और कई प्रकार की कलीसिया में लोग जाते हैं, उनको भी वो शांति देना पड़ता है ना। और वही पहला अध्याय में हम नीचे आएंगे तो 8 वचन पढ़ेंगे तो वो उधर भी क्लेश के बारे में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। यहाँ पर ये वचन में प्रेरित पौलुस जो क्लेश, प्रेरित पौलुस का जो क्लेश है ना, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ेंगे 19 अध्याय में, इफिसुस में जब गया वहाँ पर बहुत उपद्रव में पड़ा, है ना। उस बात को लिखा है ना। ये प्रेरितों के काम 19 अध्याय में हम 28 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत कोलाहल मच गया, है ना। क्रोध से भर गए, वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला कर कहने लगे, है ना, करके बहुत बड़ा उधर कोलाहल मच गया। 19-29 में लिखा है, कोलाहल मच गया और लोगों ने मकदूनिया वासी गायुस और अरिस्तिकुस, है ना, अरिस्तिको जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गया, है ना। यहाँ पर लिखा है ये 2, है ना, प्रेरित संगी 7 लोगों को दोनों को उस रंगशाला में लेके गया। उनके उद्देश्य उनको मार डालना चाहते थे, उनको उद्देश्य मार डालना चाहते थे, है ना। ये क्लेश उसको स्मरण करता है ना, किस प्रकार उन्होंने क्लेश में होकर जाना पड़ा, है ना, प्रभु का सेवा के लिए, कितना क्लेश उठाना पड़ा, ये बात इधर बताता है ना। तुम अनजान ना रहो, है ना। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम पर ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, है ना। उनका परिस्थिति इतना हो गया, वो ऐसा हो गया, वो खत्म हो जाएगा। उनका मन में ऐसा लगा है ना,
है ना, भारी बोझ है ना, भारी बोझ से दब गए थे, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, है ना। जितना उनको सह सकता था उससे बहुत ज़्यादा क्लेश उन पर हो गया, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, है ना। जीवन उनको वो बचेंगे करके भी उनका आशा नहीं था, बचेंगे करके उनका कोई आशा नहीं था, इसलिए क्या है, जीवन से भी हाथ धो बैठे थे करके लिखा है। वरन 9 वचन में लिखा है, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है ना। वहाँ पर इतना क्लेशों में होकर जाने के कारण बताता है, जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपना भरोसा अपने पर नहीं रखें, हम है ना, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, है ना। ये सब कुछ होकर जाना पड़ता है ना। हमने अपना मन में ही समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, है ना। हाथ जीवन से भी हाथ धो बैठे थे और हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। उनका परिस्थिति इसी प्रकार हो गया है, वो समझ गया तो मरना पड़ेगा, है ना। इतना बड़ा क्लेश या भारी बोझ से दब गए थे, है ना। फिर वो अपना सारी भरोसा, है ना, को छोड़ दिया, है ना, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का। अभी एक ही रास्ता, एक ही उपाय है ना, परमेश्वर पर भरोसा, है ना। अपना भरोसा छोड़ दिया, अपने आप को बचाने का कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को नहीं बचा सकता। अभी केवल परमेश्वर बचा सकता है। उसी परिस्थिति में, उस कंडीशन में आ गए, तो अपना भरोसा ना रखे वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है ना। फिर 10 वचन में लिखा है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा, है ना। ये देखो कितना अद्भुत बात है, यहाँ पर देखते हो उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, बचाएगा और बचाता रहेगा, है ना। प्रभु है, हमारे प्रभु, है ना। भरोसा अपना भरोसा नहीं कर सकते हैं अब, लेकिन जो मरे हुओं को जिलाने का सामर्थ्य है हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर पर हमारा भरोसा पूरा रीति से, हमारा भरोसा उस पर होना ज़रूरी है। वो क्या कर सकता है? वो बचाया है, अभी तक बचाया है, वो बचाएगा भी और आगे को बचाता ही रहेगा, है ना। यही हमारा प्रभु है ना। है ना। प्रभु एक वचन में पढ़ना चाहते हैं जो भजन संगीता में से, भजन संगीता 33, भजन संगीता 33 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन पढ़ना चाहते हैं। 18 और 19 वचन पढ़ता हूँ मैं। भजन संगीता 33 का 18-19 वचन। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनकी जीवित रखे। यहाँ पर देखते हैं यहोवा की दृष्टि कैसे है, किन पर रहते हैं, है ना। उसके डरवयों पर, उसके डरवयों पर प्रभु का दृष्टि रहता है। प्रभु उनको देखता है, उनको देखता है यार, उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, है ना। प्रभु का डरवयों पर, है ना, जो प्रभु को डरते हैं और उन पर जो आशा रखते हैं, है ना, उसकी दृष्टि बनी रहती है। यहोवा की दृष्टि ऐसे लोगों पर बनी रहती है जो प्रभु से डरते हैं और आशा रखते हैं, है ना। डर और आशा देखते हैं, है ना। डर, फियर, होप, है ना, देखते हैं। दो बात देखते हैं इस वचन में, फियर और होप, है ना। डर और आशा, है ना। डर और आशा के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। वो डर, आशा, डर जहाँ रहता है, आशा जब नहीं रहता है तभी तो डर रहता है ना। साधारण रीति से जहाँ पर कोई आशा नहीं है तब डर आएगा, है ना। क्या होगा, है ना, इस प्रकार डर आएगा। लेकिन यह वचन कहता है डर और आशा दोनों के बारे में लिखा है ना। आशा, डर प्रभु पर है ना। मनुष्यों को डर होता तो क्या कोई आशा नहीं रहता है। मनुष्यों से डरेंगे तो मनुष्यों का डर सब प्रकार की आशा को
आशा को टूट जाता है ना। लेकिन हम अपना प्रभु से डरते तो है ना, प्रभु का भय मानते तो है ना, भय मानना, प्रभु से डरना, प्रभु का भय मानना है ना, ये उस डर का नहीं है, उस डर का नहीं है ना, बाकी डर के जैसे नहीं है ना। प्रभु का भय मानना है ना, प्रभु का भय मानना तो ऐसा होता है, प्रभु का डर जो है वो आदरपूर्व एक डर है, जो खतरनाक नहीं है ना। वो डर के साथ क्या है, प्रभु को उपस्थिति में रहने का बात है ना। और नीचे लिखा है उन पर और जो उस पर उसकी करुणा की आशा रखते हैं है ना, उससे डरते हैं और उसकी करुणा की आशा भी रखते हैं, करुणा की आशा है ना, डरते हैं और जानते हैं उसकी करुणा है ना, की आशा है ना, उस पर यहोवा की दृष्टि रहता है। 19 में लिखा कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनकी जीवित रखे है ना। प्रभु क्या करेगा, उनके प्राण को बचाएगा, उनके प्राण को बचाएगा और अकाल के समय उनको जीवित रखेगा है ना। यही प्रभु का दृष्टि, प्रभु उनको उन पर दृष्टि करता है, उन पर देखता है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है हम अपना भरोसा नहीं रखे, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है जो मरे हुओं को जिलाता है ना। और हमें क्या किया है, हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाएगा और हमारी ये आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा है ना। ये प्रेरित पौलुस की यहाँ पर भी वो उस आशा के बारे में पढ़ते हैं है ना, उसी आशा है ना। यहोवा हमारा प्रभु क्या कर सकता है ना, हम उस आशा रखेंगे, यहोवा कौन है, क्या कर सकता है, उस पर आशा रखते हैं है ना। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 8 और 9 वचन, दोनों वचन में हम ये देख रहे हैं कैसे ऐसा लगता है कि कोई आशा नहीं है लेकिन आशा बहुत है ना। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, कोई भरोसा नहीं, ऐसा लगता है कोई भरोसा नहीं है लेकिन पूरा भरोसा है। उसका बात में हम ये समझते हैं कि प्रभु पर उतना भरोसा है ना। संकट में नहीं पड़ते है ना, क्लेश तो भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराशा नहीं है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। और 10 वचन में हम पढ़ते हैं हम यीशु की मृत्यु के अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारा देह में प्रकट हो है ना। यहाँ पर बताता है यीशु के मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु की मृत्यु है ना। जहाँ पर मृत्यु का अनुभव है ना, यीशु का मृत्यु का अनुभव है, वहाँ पर यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान के अनुभव भी वहाँ पर रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा भी है ना। जब हम उस अनुभव है ना, उस मृत्यु के अनुभव में हम जब जाते हैं, उस पुनरुत्थान के अनुभव है ना, उस मरे हुए में से जिलाने के सामर्थ्य जो हम पर काम करता है, उस सामर्थ्य के अनुभव में भी हम होकर जाते हैं है ना। इसलिए जरा हम पढ़ते हैं यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो है ना। हम यीशु का मृत्यु को हम हमारे देह में लिए फिरते हैं और जीवन भी प्रकट होता है ना। यीशु का मृत्यु हमारे अंदर काम करते हैं तो जीवन प्रकट होता है, जीवन है ना। वो नीचे 12 वचन में पढ़ेंगे तो बात हम देखते हैं। 11 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि हम जी सर्वदा यीशु के कारण हम मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु के जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो है ना। यहाँ पर लिखा है मरणहार शरीर, मिट्टी के बर्तन जो मरणहार शरीर है ना, वहाँ पर क्या होता है, यीशु का जीवन भी प्रकट हो है ना, प्रकट होता है ना। मरणहार शरीर है ना, कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं हो ना, वो सब प्रकार के क्लेश तो है ना, लेकिन क्या है
प्रभु का सामर्थ्य भी वहाँ पर प्रकट होता है। उस धन जो अंदर है ना, उस धन जो अंदर रखा गया है उसका सामर्थ्य भी क्या है, प्रकट होता है। हर प्रकार की परिस्थितियों में वो सामर्थ्य भी प्रकट होता है। प्रभु हमारे साथ है, हर प्रकार की समय है ना, हर प्रकार की परिस्थिति, हर प्रकार के संकट में जब जाते हैं प्रभु हमेशा हमारे साथ है ना, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करना है। प्रेरित पौलुस ये कहता है जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो, है ना। हम मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं ताकि क्या है, उसके द्वारा क्या है, इसी को जीवन भी मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार 12 वचन में, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, है ना। ये कितना अद्भुत बात है, प्रभु का योजना है ना। पहला अध्याय में हम पढ़े थे सब प्रकार के क्लेश में हम क्लेश प्रभु हमको दिया है। कारण क्या है, जिस शांति हमने पाया उसके द्वारा हम औरों को शांति दे सकें, दूसरों को शांति दे सकें, है ना। और किसी प्रकार का क्लेश में जो जाते हैं उनको भी वो शांति दे सकें, है ना। प्रभु का योजना, प्रभु का इच्छा इसी प्रकार से रहता है ना। 12 वचन कहता है इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, है ना। मृत्यु जब हमारे अंदर काम करता है ना, और दूसरों में क्या है, वो जीवन काम करेगा, है ना। जब तक मृत्यु काम नहीं करेगा हमारे अंदर, वो जीवन तो प्रकट ही नहीं होगा, जीवन प्रकट नहीं हो सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह जो कहा है हम पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 24 वचन। यूहन्ना 12 की 24 मैं पढ़ता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता, परंतु जब मर जाता तो बहुत फल लाता है ना। ये बहुत बड़ा सच्चाई है ना। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है जीवन पाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताता है जब मर जाता है तब बहुत फल लाता है ना। एक और वचन पढ़ना चाहते हैं लूका सुसमाचार से, लूका सुसमाचार और उसका 12 अध्याय वचन 50 पद को हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 12 का 50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा, है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के बारे में, मुझे एक बपतिस्मा लेना है ना, मुझे बपतिस्मा लेना है। वो बपतिस्मा जो है वो मृत्यु का बपतिस्मा बताता है प्रभु, है ना। मृत्यु का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह जो बताता है अपने मृत्यु के बारे में बताता है, मृत्यु का बपतिस्मा है ना बताता है, मुझे वो बपतिस्मा लेना है ना। और नीचे लिखा है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा, है ना। व्यथा मतलब एक प्रकार का दबाव, है ना। एक प्रकार की इंटरनल प्रेशर, है ना, अंदर का एक दबाव है ना। जब उस बपतिस्मा लेंगे, मतलब वो जब उस मृत्यु है ना लेंगे तब क्या है, वो व्यथा मतलब वो अंदर इंटरनल प्रेशर, है ना, वो अंदर का जो क्या बोलना उसका, अंदर का जो है ना वो व्यथा, है ना, अंदर का जो दबाव है ना, वो रिलीज हो जाएगा, मतलब वो बाहर निकल जाएगा, है ना। और यीशु मसीह का कहना है ना, जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा, है ना। कैसी मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है ना। वो जीवन बाहर आने के लिए चाहिए उस प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु को अनुभव करना है। जब मृत्यु को अनुभव नहीं करेंगे वो बाहर नहीं आ सकता, वो जीवन जो अंदर है वो नहीं। मरकुस सुसमाचार में हम आएंगे तो वहाँ पर 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का
उस है ना अभ्यंजन के बारे में लिखा है ना, यीशु का अभ्यंजन है ना, वो बात लिखा है। पढ़ना चाहते हैं मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय का 3 वचन है ना। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला, है ना। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उधर भोजन करना बैठा था, उस स्त्री है ना, स्त्री के बारे में लिखा है वो इत्र लाया, जटामसी का बहुमूल्य इत्र है ना, बहुमूल्य शुद्ध इत्र लाया, है ना। फिर क्या करना पड़ा, वहाँ पर आया, फिर पात्र को तोड़ना पड़ा, है ना। पात्र है ना, हम पात्र के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं, है ना। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पात्र के बारे में ध्यान कर रहे हैं। क्या है वो इधर, क्या है उस पात्र, यहाँ पर जो बहुमूल्य इत्र है, जटामसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र पात्र के अंदर है। पात्र जो है, अभी पात्र जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुमूल्य इत्र है ना, उसका बहुत मूल्य है, वो अंदर है ना। लेकिन वो अंदर का जो बहुमूल्य चीज़ जो है उसको बाहर आने के लिए वो पात्र को तोड़ना ज़रूरी है ना। पात्र को जब तक नहीं तोड़ेगा वो अंदर ही रहेगा, वो अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, है ना। वो स्त्री ने क्या की थी, वो पात्र को तोड़कर इत्र को उसका सिर पर उंडेला, है ना। वो पात्र कैसे पात्र को तोड़ेंगे, है ना, पात्र कितना अच्छा है ना। वो पात्र को रखे रहेंगे तो वो इत्र अंदर ही रहेगा, किसी काम का नहीं आएगा, किसी काम का नहीं आएगा, है ना। वो लूका सुसमाचार 12 अध्याय 50 वचन में जो हम पढ़े थे, वहाँ पर भी हम यही बात, हम प्रभु यीशु मसीह का बात यही हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है, प्रभु यीशु मसीह जीवन है ना, हमारे लिए जीवन लाया है, वो अंदर है ना। लेकिन वो पात्र, वो शरीर है ना, जब तक तोड़ा ना जाएगा वो अंदर ही रहेगा, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में कैसा, मैं कैसे व्यथा में रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन है, वो जीवन अंदर है, अच्छी बात है। लेकिन वो जीवन अंदर ही रहने से क्या है, प्रभु यीशु मसीह के एक प्रकार की व्यथा हो गया, अंदर का इंटरनल प्रेशर है ना, कुकर के अंदर जैसे प्रेशर रहता है ना, उसी प्रकार का एक अंदर प्रेशर है ना, प्रेशर कुकर के अंदर है ना। वो बाहर आना है, वो बाहर आने के लिए क्या है देखता है ना। वो कैसे आएगा, जब उस बपतिस्मा लेंगे, जब उस मृत्यु में होकर जाएंगे, जब वो जीवन बाहर आएगा, है। प्रभु यीशु मसीह है ना, मैं कैसी व्यथा में रहूँगा, है ना, मुझे बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु मसीह को क्या है, वो जरूर उस बपतिस्मा लेना है, नहीं तो वो अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा तो दूसरों को फायदा नहीं, दूसरों को जीवन नहीं मिलेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब मरेगा, प्रभु यीशु मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरेंगे तो वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही रहेगा, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस बपतिस्मा जो मृत्यु में होकर गया, मृत्यु का बपतिस्मा जब लिया, फिर क्या है, उस शरीर को तोड़ा गया और उस बर्तन है ना, उस शरीर उस जब तोड़ा गया, उसके अंदर जो जीवन है वो निकल गया, रिलीज हो गया, है ना, रिलीज हो गया। और बहुतों ने क्या है, उस जीवन पाया है। हम भी उस जीवन को पाए, हम भी उस जीवन पाए। हम यीशु मसीह पर विश्वास किए और विश्वास करके उस जीवन को हम भी पाए हैं, है ना। उस जीवन अभी हमारे अंदर है, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, अभी उस जीवन हमारे अंदर आ गया, हमारे अंदर आ गया, है ना। प्रेरित पौलुस के बारे में हम ये पढ़े थे प्रेरितों के काम में, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये मेरा चुना हुआ पात्र है ना। फिर क्या है, वो पात्र के अंदर जीवन प्रभु दे दिया, वो धन दे दिया, है ना। वो बहुमूल्य बात है ना, वो प्रभु का जीवन है ना। उस जीवन प्रेरित पौलुस के अंदर हो गया है ना। उसके कारण वो बर्तन जो है उसको कई प्रकार के क्लेश में जो जाना पड़ता है ना, उसको तोड़ना पड़ता है ना। वो जीवन बाहर निकलने के लिए, वो बाहर लाना है तो वो कई प्रकार की
है ना, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जो हम पढ़े थे 16 वचन में, मेरे नाम के लिए कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा, है ना। प्रभु का नाम अंदर है ना, उस नाम अंदर रहता तो उस नाम के लिए दुख उठाना पड़ेगा, उस नाम के लिए दुख उठाना पड़ेगा, उस नाम के लिए मृत्यु को सहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो जीवन है ना। प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन था, प्रभु यीशु मसीह मरने के द्वारा वो जीवन हमको मिला है ना। वो जीवन अभी हमारा अंदर है ना, अभी हमारा अंदर है। कलीसिया जो प्रभु बना रहा है उसमें वो जीवन है ना। और उस जीवन क्या करना पड़ेगा, औरों को वो जीवन होना चाहिए, औरों को वो जीवन मिलने चाहिए, है ना। इसलिए क्या करना पड़ता है, हम ये पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का, मतलब 2 कुरिन्थियों 4 का 12 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, है ना। प्रेरित पौलुस कई प्रकार के क्लेशों में होकर इसलिए जाना पड़ा ताकि जीवन दूसरों के अंदर काम करे, दूसरों के मन में काम करे, वो जीवन जो उसके अंदर है इस प्रकार की क्लेशों में जब जो होते जाता है तब काम करेगा, है ना। वहाँ पर शांति के बारे में पढ़े थे 1 अध्याय में, है ना, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय में हम, है ना, हम क्लेश में हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, प्रभु हमको शांति देता है। और लिखा है, और देखे थे हम औरों को, है ना, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, है ना। इसलिए प्रभु ये उद्देश्य है ना। और जब हम भी कई प्रकार के संकट में, है ना, जब होकर जाते हैं, पहली बात हम देखा है प्रभु हमें संभालेगा, है ना। चारों ओर क्लेश मुक्त है, संकट में नहीं पड़ते, है ना। निरुपाय तो हो गए, निराशा नहीं होते, सताए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते, नष्ट नहीं होते। हमें प्रभु संभालेगा, हमें मृत्यु से बचाएगा, बचाता रहेगा, ये भी हम देखे थे, है ना। सब बातों में हम पहले अध्याय में हम जब जैसे देखे थे 9 वचन में, ताकि हम अपना भरोसा नहीं रख सकते, है ना। उनकी परिस्थिति इसी प्रकार हो गया है ना। मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ऐसा उनको समझ रहा था, मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, लेकिन नहीं हुआ, उसको ऐसा लगा मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रभु, है ना, हमारा प्रभु पर हमारा भरोसा होना है। और हमारा प्रभु क्या कर सकता है, हमारा प्रभु हमें बचाया है, बचाएगा और बचाता रहेगा, है ना। ये अपने बारे में हम देखे थे। और 12 वचन में जब हम आएंगे वहां पर देख रहे मृत्यु हम पर, है ना, मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, है ना। ये कितनी अद्भुत बात है ना। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीवन था और ये कह रहा था 12:50, लूका 12:50 में, मैं कैसे व्यथा में हूँ, कैसे व्यथा में हो, मैं बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। प्रभु यीशु मसीह, है ना, हमारा भी ऐसी ही है ना। प्रभु हमें भी जानता है ना, प्रभु, है ना। इसलिए क्या है, विश्वासी हो गया तो विश्वासी लोगों का सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा, कई प्रकार की समस्या में होकर जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु सब क्लेशों में जब हम जाते हैं प्रभु हमें संभालेगा, प्रभु हमें संभाले। पहली बात, प्रभु हमें संभालेगा और क्या करेगा। और जब हमारे अंदर मृत्यु काम करता है और काम करना चाहिए, ताकि प्रभु क्या करना चाहता है, उसके द्वारा दूसरों में जीवन काम करेगा। ये प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है ना। प्रभु हमको सहायता। 10 वचन में हम पढ़ते हैं, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, है ना। मृत्यु को लिए फिरते हैं, प्रकट होता है जीवन, है ना। हम यीशु मसीह का मृत्यु को हम अपने अंदर लेते हैं और क्या होता क्या है, ये जीवन प्रकट होता है, जीवन प्रकट होता है ना। ये, है ना, ये पात्र मिट्टी का बर्तन, है ना, मिट्टी का बर्तन के बारे में हम ध्यान करते आ रहे हैं। उस देख रहे थे उस इत्र, है ना, उस शुद्ध इत्र, बहुमूल्य शुद्ध इत्र का उस पात्र को तोड़ना पड़ा, है ना। जब थोड़ा उस स्त्री ने सही किया, है ना, उस पात्र को लेकर ऐसे रखेंगे तो क्या मिलेगा, तब तक पात्र को नहीं तोड़ेंगे। पात्र हम देखे थे प्रभु यीशु मसीह का शरीर को बताता है, प्रभु यीशु ने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़वाने के लिए दे दिया, है ना, अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया, है ना, अपना वो अपने आप को मृत्यु में
डाल दिया, है ना, हमारे लिए मृत्यु को सहा, है ना, ताकि उस जीवन जो प्रभु के और जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो था, है ना, प्रभु यीशु मसीह मरने से पहले सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, वो जीवन अभी जितने लोग विश्वास करते हैं उन सबको मिल जाता है ना, है ना, पृथ्वी के कोने कोने में से, है ना, जो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको वो जीवन मिलता है, वो जीवन मिलता है ना। हमको भी क्या है, उस स्त्री के जैसे किया की है उसी प्रकार हम भी क्या है, हम अपने आप को तुड़वाने के लिए देना है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, देंगे, है ना, हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हम लेते फिरेंगे, है ना, अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। प्रेरित पौलुस कहना क्या 10 वचन में, है ना, 4:10 में, हम यीशु का मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, है ना। ये सब कुछ बहुत अद्भुत बात है ना, ये सब कुछ का गहराई को हमको समझना ज़रूरी है। प्रभु हम पर दया करें, है ना, ताकि हम दूसरों को आशीष का कारण बन सके, है ना। प्रभु हमें वैसे ही करना चाहता है। प्रभु हमें फल लाने वाला जीवन प्रभु हमसे चाहता है ना। बहुत से लोग प्रभु के पास लाने के लिए प्रभु हमें उपयोग करना चाहता है। उसके लिए क्या होना है, मृत्यु हमारे अंदर काम करना है। जब मृत्यु हमारे अंदर प्रभाव डालती है, जीवन जो है वो दूसरों पर काम करेगा। हम नीचे आएंगे तो 4 अध्याय नीचे 13 वचन से हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर विश्वास की आत्मा के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है। और 14 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में बागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, है ना। प्रभु हमें भी जिलाएगा। हम जब प्रभु के लिए, है ना, जिएंगे, प्रभु के लिए हम प्रभु का मृत्यु को हम अपने देह में लिए फिरेंगे, है ना। जीवन तो दूसरों के अंदर काम करेगा, है ना। फिर क्या होगा, क्या प्रभु हमें भी अपने सामने जिलाएगा और अपने सामने उपस्थित करेगा, है ना। यही उसका आशा है ना। और 15 वचन में, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। अनुग्रह बहुत होता है और परमेश्वर का धन्यवाद भी बढ़ता है ना। अभी हम देखना है 16 वचन है, इसलिए, है ना, 16 वचन है ना, ये अद्भुत वचन है ना। तो इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, है ना। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रेरित पौलुस का, है ना, हमारी बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है ना। बाहर नष्ट होना है ना, वो बर्तन के बारे में लिखा है ना। वो बर्तन जो है सब प्रकार के क्लेश में होकर जाता है ना। प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, प्रतिदिन बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है ना। लेकिन भीतरी मनुष्य तो जो है वो नया होता जाता है, हर दिन वो नया होता जाता है। 17 वचन में, क्योंकि हमारे पलवर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है ना। प्रेरित पौलुस यहाँ कह रहा है हल्का सा क्लेश है ना, लेकिन वो सचमुच हल्का क्लेश नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह होकर जाना पड़ा, है ना। प्रभु यीशु प्रेरितों के काम में हम, है ना, जो कुछ पढ़ते हैं वो सब कुछ पढ़ने से क्या है, प्रभु यीशु प्रेरित पौलुस से जो क्लेश उठाया, है ना, वो हल्का सा क्लेश तो है ही नहीं, है ना। बहुत भारी बोझ, हल्का बोझ क्लेश तो उठाए तो था, है ना। लेकिन यहाँ पर वो कहता है क्योंकि हमारा पलवर का हल्का सा क्लेश, पलवर का क्लेश कहता है ना। बहुत भयंकर क्लेश है, क्या है, प्रभु के सामने उसको बहुत हल्का सा लगा, है ना, बहुत हल्का सा लगा, है ना। क्या कारण है, वो प्रेम के कारण है ना, प्रेम के कारण। फटाफट एक वो वचन हम पढ़ना चाहते हैं, वही 2 कोरिन्थियों पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 5:14 वचन। वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक
सबके लिए मरा तो सब मर गए, है ना। और ये बात है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है ना। मसीह का प्रेम, है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा हल्का सा क्लेश कर रहे हैं, है ना। मेरा वो बात वो ये बात पता नहीं चला, हल्का सा क्लेश है ना। मसीह के प्रेम के सामने, है ना, ये जो कुछ कष्ट होता है ये सब कुछ हल्का पड़ता है ना। क्योंकि वो उस प्रेम हम क्या करता है, उस प्रेम हमें विवश करता है। उस प्रेम हमें ये सब कष्टों को उठाने के लिए हमको है ना बारी कोई बोझ नहीं है ना। उस प्रेम हमें परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम, है ना, मसीह का प्रेम जो है वो क्या इतना भी कष्ट प्रभु के लिए उठाना पड़ेगा, वो हल्का सा ही जान पड़ता है ना। उस प्रेम जो है वो हल्का समझ पड़ता है ना। हमारी पल भर का क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और 18 वचन में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन का है, ठीक है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है ना। वही प्रेरित पौलुस है ना, वो क्या अनदेखी वस्तुओं को देखता है ना। देखी हुई वस्तु क्या थोड़ा दिन का है ना, उसको देखेंगे तो ये क्लेश क्या है ना, थोड़ा हल्का सा क्लेश भी बड़ा क्लेश लगेगा और ये इतना बड़ा क्लेश हो गया, प्रभु के लिए इतना बड़ा है ना, विश्वास करके इतना बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है ना। लेकिन अनदेखी वस्तुओं को जब देखेंगे बड़ा ही क्लेश है ना, बहुत भयंकर भारी है ना क्लेश भी ऐसा लगता है हल्का सा क्लेश है। क्योंकि क्या है, इस दुनिया की चीज़ों पर नहीं, है ना, अनदेखी वस्तुओं को, है ना, प्रभु की आने की, है ना, बाट जो रहे हैं, है ना। हमारे जीवन हम प्रभु हमें सहायता करे, है ना। हम जैसे प्रभु यीशु, जैसे प्रेरित पौलुस है ना अपने बारे में कहता मिट्टी के बर्तन, है ना, 4:7 वचन, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से, है ना। हम ये पूरा पत्री में हम पढ़ेंगे तो इसी बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, उस मिट्टी के बर्तन क्या क्या हुआ करके, है ना। देखिए एक वचन पढ़ेंगे, 11 अध्याय 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 23 वचन। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, ये प्रेरित पौलुस किस प्रकार की क्लेशों में होकर गया वो बताता है ना। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाया, है ना, लिखा है ना। 3 बार मैंने बेंत खाई, है ना, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। देखो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार के दुख भोगा, कैसे कैसे क्लेशों में होकर जाना पड़ा, है ना। और भी वो पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो वही बात लिखा है ना। भूख में, प्यास में, है ना, ऐसा कुछ वो बताता है ना। 28 वचन में देखेंगे तो और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है ना। सब कलीसियाओं की चिंता भी मुझे दबाती है ना। ये प्रेरित पौलुस की बात है ना। ये मिट्टी के बर्तन, है ना, धन जो अंदर है ना, धन जो अंदर है, जीवन जो अंदर है ना, उस जीवन प्रकट होने के लिए, दूसरे के अंदर काम करने के लिए, है ना, ये सब प्रकार की क्लेशों में होकर जाना पड़ा, है ना। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहा है, मैं कैसे व्यथा में रहूँ, कैसे व्यथा में रहो, है ना। जब तक वो बपतिस्मा ना लूँ तब तक मैं कैसे व्यथा में रहूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह भी अपना उस, है ना, शरीर तोड़वाने के लिए
दे दिया है। प्रभु हमको सहायता करे, है ना। हम अभी प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है। हम प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर रखते हैं। अब हमको कर प्रभु अपना महिमा, अपना उस जीवन के कारण प्रभु हमें संभालता है, हमें मृत्यु से बचाते रहेगा, है ना। फिर क्या होना क्या है ना। जो बात तीसरी बात जो है ना, जीवन दूसरों को प्रकट होना। जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हमारे अंदर काम करता है, फिर दूसरों में जीवन भी काम करेगा और वचनों पर आशीष करे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेम दयालु अनगरकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर को तोड़वाने के लिए दे दिया। लूका 12:50 में प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहा था, हम जब तक वो बपतिस्मा ना लूँ तब तक मैं कैसे व्यथा में रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रभु जीवन था और जीवन प्रभु बाहर आना था। जब तक बाहर रिलीज़ नहीं होता प्रभु यीशु मसीह अंदर की उस दबाव में रहता था। प्रभु जी, प्रभु आप हमको भी जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो जीवन था अभी हमारे अंदर उस जीवन है। प्रभु जी अभी दूसरों को जीवन प्रभु पहुँचाना है, जाना है। इसके लिए प्रभु जी मृत्यु हमारे अंदर काम करना है। प्रभु जी हम पर अनुग्रह कर, प्रभु जी दया कर, प्रभु जी आशीष कर। प्रभु जी हमको प्रभु आपका वचन दिया, हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास भाई प्रसाद कुमार के लिए, जो खंडवा में सेवा कर रहे हैं। भाई बहन लोग लगातार भाई के लिए, मंडली की सेवा के लिए जो नॉर्थ इंडिया में बोझ रखे हैं, प्रभु के दास भाई कुरविला अंकल जी के द्वारा, उनके द्वारा जो सेवा उधर हो रही है, प्रियो दुख कष्ट मुसीबत उठा करके सेवा कर रहे हैं। प्रभु इनकी सेवा को बढ़ाए, आशीष करे। 2 बच्चे हैं भाई के, और इस तरह से बहन है और सेवा कर रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में प्रभु और भी सेवा इनको बढ़ाए। और प्रभु की इच्छा है तो हम कल के दिन में संध्या ठीक 7 बजे हम जमा होंगे बाइबल अध्ययन की सेवा के लिए। भाई जी.के. जॉनसन प्रभु का वचन को ला रहे हैं और चर्च प्रेयर शनिवार का शाम 6 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल में होगी। प्रभु के दिन में हम सुबह 7 बजे फिर इस रीति से जमा होंगे। सभी भाई और बहनों को हमारा जय मसीह की।